भारत के घने जंगलों में एक ऐसी जगह है जहां पत्थरों पर बने चित्र इतने अजीब हैं कि उन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए, क्योंकि उन चित्रों में इंसान जैसे नहीं दिखने वाले जीव और आसमान से उतरती अजीब चीजें बनी हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ये चित्र अजीब है, बल्कि यह है कि शायद ये किसी ने देखकर बनाए थे। ये जगह है छत्तीसगढ़ के दूर दराज जंगलों में, जहां आज भी पहुंचना आसान नहीं। घने पेड़, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती। खामोशी, जो कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। और एक अजीब सा डर, जो बिना वजह धीरे धीरे अंदर बैठता चला जाता है। ये जगह है छत्तीसगढ़ के दूर दराज जंगलों में, जहां आज भी पहुंचना आसान नहीं। घने पेड़, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती। खामोशी, जो कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। और एक अजीब सा डर, जो बिना वजह धीरे धीरे अंदर बैठता चला जाता है। इन चित्रों में बड़े सिर वाले जीव, बिना चेहरे के अजीब आकृतियां और उड़ती हुई गोल चीजें दिखाई देती हैं। कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिनके चारों तरफ गोल गोल घेरा बना है, जैसे वो किसी ऊर्जा, एनर्जी से घिरी हों। और कुछ चित्रों में ऐसा लगता है जैसे कोई चीज आसमान से नीचे उतर रही हो, जो बिल्कुल मॉडर्न यूएफओ जैसी लगती है। लेकिन यहां एक सवाल सब कुछ बदल देता है। हजारों साल पहले किसी इंसान को यूएफओ जैसा शेप पता कैसे था? सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये चित्र हजारों साल पुराने माने जाते हैं। मतलब, उस समय इंसानों ने ये सब कैसे देखा? क्या ये सिर्फ कल्पना, इमेजिनेशन थी, या कुछ ऐसा सच में हुआ था जिसे आज हम मानने से डरते हैं? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है, प्रिमिटिव आर्ट। लेकिन अगर ऐसा है, तो इतनी डिटेल में ये शेप्स कैसे बनी? क्यों हर आकृति में एक पैटर्न है? क्यों हर चित्र में आसमान से जुड़ा कुछ दिखाई देता है? और अगर ये इमेजिनेशन नहीं है, तो क्या सच में एंशिएंट टाइम में कुछ अलग हुआ था? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं ये पेंटिंग्स किसी अननोन सेलेस्टियल इवेंट को दिखाती हैं, जैसे आसमान से कुछ उतरना, या कोई असामान्य रोशनी, या ऐसी घटना जो उस समय के इंसान के लिए समझ से बाहर थी। सोचो, हजारों साल पहले, जब इंसान प्रिमिटिव था, अगर उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी समझ से बाहर था, तो वो उसे कैसे समझाता? वो उसे ड्रॉ करता पत्थरों पर, ताकि आने वाले लोग उस घटना को देख सकें। लेकिन यहां एक और डरावना सवाल उठता है। अगर वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक मुलाकात थी, तो क्या यह पॉसिबल है कि एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसा हुआ था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए, या जिसे जानबूझकर भुला दिया गया? आज भी छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में ये चित्र मौजूद हैं। ना कोई आवाज, ना कोई जवाब, बस खामोश। लेकिन सवाल पूछते हुए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस दुनिया में सच में अकेले हैं, या किसी ने हमें बहुत पहले देख लिया?